हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 75 ऑफ आवर 90 डे फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। माई सेल्फ नैन्सी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 एंड लेवल 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA level 3. We were on our reading number 7, which is your trading strategy and execution, which is your second last reading of this entire subject, जो कि हम खत्म कर देंगे बहुत ही जल्द। और हम फिर मोस्ट अवेटेड शुरू करने वाले हैं, एथिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अभी तक इसमें बहुत कुछ देखा है, मतलब क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म अल्फा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अल्फा, और हम कैसे ट्रेड वगैरह करते हैं। बट अब हम देखने जा रहे हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन, हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर स्ट्रेटेजी। तो इसमें दो चीजें बताई गई है, हाई टच और लो टच। हाई टच मतलब जब हम बहुत ज्यादा, हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, इट इज लाइक मोर। जब भी ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी कोई भी डिसीजन, स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन में, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा जब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे हाई टच। ठीक है। और लो टच हम किसको बोलेंगे, जब हमारी तरफ से एल्गोस ट्रेड करेंगे, रोबोट्स, या फिर हम जो ऐसे प्री डिटरमाइंड हम डेटा फीड करते हैं, अपने पूरे इनपुट्स पुट करते हैं पूरे सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं लो टच, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज प्रिटी मच लोअर देन द हाई टच वाला थिंग। अब इसमें हाई टच वाले चीज में ना, इसमें दो चीजें बताइए, प्रिंसिपल और एजेंसी। प्रिंसिपल और एजेंसी इज सब सब पार्ट ऑफ हाई टच। ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल में क्या होगा, जो ब्रोकर होगा, हमें सबको पता है कि मेरे को अगर ट्रेड लेना है तो मेरे को ब्रोकर या डीलर के पास जाना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि मेरे को ट्रेड लेना है। तो अब जो पूरा रिस्क होगा, इट इज मेनली बोर्न बाय द ब्रोकर। बट व्हेन इन केस ऑफ एजेंसी, एजेंसी में क्या होता है, जो ब्रोकर होता है वो सिर्फ एक जैसे बीच का एक लाइक मिडिल मैन की तरह ही काम करेगा। कोई वो रिस्क उसको बॉन्ड नहीं करने वाला, सारा रिस्क किसके पास होगा, क्लाइंट के पास होगा, इन्वेस्टर के पास होगा। सिमिलरली इसमें क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल में सारा रिस्क किसके पास है, ब्रोकर के पास। एजेंसी में किसके पास है सबसे ज्यादा, जो पूरा हमारा रिस्क है, वो किसके पास होगा, वो होगा इन्वेस्टर या क्लाइंट के पास, हाई टच में। लो टच में भी वैसे ही हम, जैसे मैंने बताया, एल्गोस ट्रेड करते हैं। तो इसमें ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन चॉइसेस कैन बी लाइक मेनी, लाइक हाई टच हो सकता है, लो टच हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है, जिसमें एल्गोस, जो एल्गो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। अब एल्गोस क्या होते हैं, एल्गोस आर लाइक, मैं डेटा फीड कर देती हूँ पहले ही कि मेरे को इस प्राइस पे, मैं पूरी स्ट्रेटेजी बनाती हूँ कि सपोज लेट अस से कि मेरे को ना इसमें लॉन्ग स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मेरे को लगता है कि बजट का टाइम है, तो मैं लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहूंगी। मेरे को, क्योंकि मेरा व्यू है, ऐसा व्यू पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा कोई, मैं इंटरेक्ट नहीं करूंगी, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे अपना सारा डेटा फीड कर दूंगी, मेरे को इस प्राइस पे बाय कर दो कॉल, इस प्राइस पे पुट बाय कर दो। ठीक है। तो वो सारी चीज क्या होगी, पूरा डेटा के हिसाब से अपने आप वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ये मैं अल्गो ट्रेडिंग ना, अभी मैं बताऊंगी कि हम क्यों करते हैं अल्गो ट्रेडिंग। सबसे पहले तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना पता नहीं होता, हमें मतलब एक व्यू नहीं होता मार्केट का, तो एडवर्स कोई चीज हो ना जाए इसके, मतलब हम पहले ही उसको ट्रेड लेना चाहते हैं, हमारे पास ना अर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या करने वाले हैं हम, ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे चॉइसेस होते हैं, दे आर लाइक, दे कैन बी कोड ड्रिवन और दे कैन बी ऑर्डर ड्रिवन। जो भी अगर ट्रेड करता होगा, कोई भी पर्सन, आप लोगों में से कोई भी जो ट्रेड करते होंगे, उनको पता होगा कि हम कोई भी जीरोधा, एंजल वन, या कोई भी ब्रोकर का जो कोई भी डीमैट अकाउंट जब खोलते हैं, कोई भी इक्विटीज को हम बाय बाय सेल करते हैं, तो ऑर्डर ड्रिवन मार्केट में क्या होता है, इधर सेलर्स होते हैं बहुत सारे, कि यहाँ पर आस्क प्राइस पे वो उनकी बिड्स लिखी होती है और प्लस प्राइस लिखा होता है। सिमिलरली वहां पर ही ये होता है, एक बुक, पूरी ऑर्डर बुक बोलते हैं इसको। यहाँ पर होते हैं बायर्स, यहाँ पर होते हैं हमारे सेलर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे उनके कोड्स होते हैं। अब जिनको जिसपे सूटेबल लगता है वो उस पे बाय कर लेता है। ठीक है। तो ऑर्डर ड्रिवन मार्केट सिंपल ऐसे होती है, ऑर्डर बुक्स में सारी चीजें लिखी होती है, प्राइस गिवन होता है, किस कितना क्वांटिटी तुम्हें क्या क्या चाहिए, सब एवरीथिंग इज गिवन। इसमें क्या होता है, डिस्प्ले होते हैं प्राइसेस और क्वांटिटीज एट विच दे आर विलिंग टू ट्रांजैक्ट। तो अपने आप वो फिर ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स होते हैं, वो अपने आप रूल्स बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, अरेंज कर लेते हैं। लेवल 1 में हम देख चुके हैं। ठीक है। तो इट वर्क्स फॉर लिक्विड स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटीज, जो भी स्टैंडर्डाइज और लिक्विड, जैसे एग्जांपल इसमें मैंने इक्विटीज का एग्जांपल दिया, क्योंकि वी ट्रेड मोर इन इक्विटीज। तो इक्विटीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, तो और सबसे ज्यादा स्टैंडर्डाइज हम उसको कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, ऑर्डर ड्रिवन मार्केट इन सब चीजों के लिए सुटेबल होती है। ठीक है।
डायरेक्ट मार्केट एक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस एज द नेम सजेस्ट, हम डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। मार्केट को एक्सेस करना मतलब, मार्केट मतलब जो अगर मैं बाय करना चाह रही हूँ तो मेरे को क्या चाहिए? सेलर चाहिए, तो उसी के हिसाब से गिव्स ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स अ वे, ठीक है? एक तरीका होता है टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द ऑर्डर बुक ऑफ एन एक्सचेंज, हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है, कोई होलसेल मार्केट में कभी कोई हम चीज खरीदने जाते हैं, सपोज आई एम अ रिटेलर, मैं मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस है उस होलसेलर का, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस है, ठीक है? अब हम आते हैं कोड ड्रिवन मार्केट। अब कोड ड्रिवन और ऑर्डर ड्रिवन मार्केट्स में देयर आर, दीज आर लाइक द टू चॉइसेस, टू इम्प्लीमेंटेशन चॉइसेस है, और या तो हम कोड ड्रिवन कर सकते हैं या हम ऑर्डर ड्रिवन कर सकते हैं। कोड ड्रिवन आर आल्सो नोन एज ओवर द काउंटर, नॉट अ न्यू वर्ड, ठीक है? ऑफ एक्सचेंज मार्केट्स भी इनको बोलते हैं हम, ठीक है? और ओवर द काउंटर मार्केट्स, जब अभी तक आपको एक ना हिंट तो मिल ही गया होगा कि ये क्यों यूज होती है, जब भी कस्टमाइजेशन होती है किसी भी चीज में। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्यूचर्स इसमें ऑर्डर ड्रिवन में डाल सकते हैं और फॉरवर्ड्स किस में डाल सकते हैं? कोड ड्रिवन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड्स है वो ओवर द काउंटर होते हैं, और सर्टेन स्वॉप्स क्या, सारे ही स्वॉप्स ओवर द काउंटर होते हैं। तो इसमें होता क्या है कोड ड्रिवन मार्केट में? डीलर जो होता है ना, डीलर के पास हम कोड्स, मतलब उनके पास ना डिफरेंट डिफरेंट, सबको पता है डीलर्स के पास इन्वेंट्री पड़ी होती है पूरे स्टॉक्स की अलग अलग उसकी, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी, ठीक है, उनको लिक्विडिटी प्रीमियम चार्ज करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन अदर सिचुएशंस वो वाइड कर सकते हैं बिड आस्क स्प्रेड को। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कोड ड्रिवन मार्केट है, तो डीलर इसमें डिसाइड करते हैं कि उसको कितने पे बेचना है उस चीज को। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ सिक्योरिटी है उनको हाई टच अप्रोच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो लार्ज ब्लॉक्स होते हैं, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज, अब सबको पता है कि जैसे हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें कस्टमाइज नहीं करूंगी, हाई टच मतलब अपना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं डालूंगी, और किसी भी जो हमारी रोबोट्स है उनको बोल दूंगी कि आप लोग इस पे ट्रेड कर लो, तो क्या होगा? ट्रेड हो जाएगा, चलो ठीक है, बट मार्केट इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा, एकदम से ऊपर जंप नहीं हो जाएगी, क्या पता हो सकता है कि एक अपर सर्किट या लोअर सर्किट भी हिट कर जाए, विच इज नॉट एथिकल, ठीक है? तो इसमें इसलिए बोलते हैं कि लार्ज ब्लॉक्स में हमेशा हम तोड़-तोड़ के करते हैं, और हम अभी मैं आगे और भी बताऊँगी कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ट्रेड भी देखा जाता है। तो प्रिंसिपल ट्रेड्स और ब्रोकर रिस्क ट्रेड्स को होता है, वो कोड ड्रिवन होता है। डीलर और मार्केट मेकर बिकम्स द काउंटर पार्टी। डीलर या फिर जो मार्केट मेकर भी हमने लेवल 1 से हम देखते आ रहे हैं, जो लाइक द बेस्ट बिड और उसको बेस्ट आस्क को हम क्या बोलते हैं? मार्केट मेकर। तो रिक्वेस्ट फॉर कोट, इट इज आल्सो लाइक रिटन एज रिक्वेस्ट फॉर कोट, आरएफक्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई मैं कोई पर्सन हूँ, मैं जाके डीलर को बोल सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे को ना ये वाली पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, इतनी क्वांटिटी है, मेरे को बेचना है, आप प्लीज कोट करो, आप प्लीज पैसे बताओ इसके कितने होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? हम रिक्वेस्ट करें कोट को। कोट बताओ, आप कोट मतलब प्राइस बताओ इसका कि कितने पे हम कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ कोड ड्रिवन मार्केट्स। अब सिमिलरली हम अगर आते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है? इट इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जीक्यूशन, किस चीज की? ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करती है? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्लाइस करती है। स्लाइस मतलब जैसे हम केक को स्लाइस करते हैं ना, पीसेस में काटते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे सिमिलरली एक जो बड़ा केक है, बड़ा ऑर्डर है, उसको हम स्लाइस कर रहे हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में उसको एग्जीक्यूट कर सके विदाउट इम्पैक्टिंग द मार्केट। स्लाइस करते हैं हम लार्ज ऑर्डर्स को इनटू अ स्मॉलर पीसेस में टू मिनिमाइज मार्केट इम्पैक्ट, यूज्ड फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड प्रॉफिट सीकिंग। ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प होती है, और किसके लिए वो हेल्प होती है? प्रॉफिट सीकिंग के लिए, ठीक है? अब देयर आर लाइक एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम, इसमें क्लासिफिकेशन में देयर आर लाइक 1 2 3 4 5 5 चीजें दे रखी है इसमें। शेड्यूल्ड जैसे कि शेड्यूल्ड क्या होता है? पहले से हम जैसे शेड्यूल मीटिंग होती है, ठीक है, हम शेड्यूल करते हैं ना मीटिंग कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, अलार्म लगाते हैं हम, तो हम शेड्यूल कर रहे हैं किसी चीज को। वैसे ही सिमिलरली एल्गोरिथमिक में हम शेड्यूल करते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मतलब अब सबको पता है कि ये ना, ये जो चीज है, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी जो सिक्योरिटी होती है उसमें हमें पता होता है कि इतने परसेंटेज की आज ट्रेडिंग हुई है। फॉर एग्जांपल निफ्टी में इतने परसेंटेज की आज ट्रेडिंग हुई है, और लेट अस सपोज कि मैं एक बहुत ही बड़ा लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ। तो मैं क्या करूंगी इसमें? मैं अपना मेरा जो ऑर्डर है, पहले तो मैं ये देखूंगी कि कितना परसेंटेज है जो पूरी वॉल्यूम, लेट अस सपोज कि अगर 10,000 की ट्रेडिंग होती है पूरे पूरे उसमें, और मेरा ऑर्डर 5,000 का, 5K का है, तो 5K का है, तो क्या मैं मार्केट को इम्पैक्ट करूंगी या नहीं करूंगी? करूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मोर 50% है मेरा पूरा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं देखूं परसेंटेज के हिसाब से, तो मैं 50% पूरा मार्केट को चला रही हूँ। तो अब इसमें क्या होता है, हम थोड़े थोड़े पोर्शंस में इसको सेपरेट करते हैं, और हम ऐसे देखते हैं इसको कि जैसे सबको पता है कि 9 से लेके 9:30 के बीच में
वॉल्यूम्स आर लाइक बहुत ज्यादा होती है वॉल्यूम्स, ठीक है। और फिर वैसे वैसे आते आते जैसे ही जो हमारा मिड मार्केट का टाइमिंग होता है उस टाइम पे बहुत कम हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें मान लो लेट से 20K की इसमें ट्रेडिंग हो रही है। फिर जो रेस्ट ऑफ द डे है, जो हमारा 9:30 से लेके चलते हैं हम 11, उसमें सिर्फ 5K की ही ट्रेडिंग हुई। उसके बाद जो आता है टाइम जब खत्म होने वाली है मार्केट 3 से लेके 3:30 तक, फिर से अगेन देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग हैपनिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज। इसमें क्या करेगा ये टाइम जो जो अलग अलग है ना, और ये जो हमारा ये इसको ज्यादा वेट्स देगा, ये इसको ज्यादा वेट्स देगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, और इसको कम वेट्स देगा। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज। अगर कोई ट्रेडिंग करता होगा तो एक वीवैप स्ट्रेटेजी भी होती है जिसमें हम एक लाइन जारी होती है विच इज लाइक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसमें क्या होता है, जो भी रिसेंट का प्राइस होता है वो उसको ज्यादा वेटेज देता है। सिमिलरली लाइक इसमें भी जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होगी ना, उसको वो ज्यादा वेट देगा उस प्राइस को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वीवैप। टीडब्ल्यूएपी क्या होता है, टाइम वेटेड एवरेज। टाइम वेटेड एवरेज जो मैं बता रही हूँ ये, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज जितना ज्यादा वॉल्यूम उसके हिसाब से। जो टाइम वेटेड एवरेज है ना, वो इक्वल टाइम, इक्वल पूरा जो आपको इक्वल वेट्स देगा हर एक टाइम को विदाउट लुकिंग एट द वॉल्यूम। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वीवैप एंड टीवैप। लिक्विडिटी सीकिंग में हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी कब कौन सीक करता है, फर्स्ट जिसका बहुत लार्ज ऑर्डर्स है, ठीक है, लार्ज ऑर्डर्स है, और उसको ट्रेड करना विदाउट इम्पैक्टिंग द योर मार्केट। सेकेंड इज लार्ज ऑर्डर है बट वो किसी को बताना भी नहीं चाहता, मतलब इट इज लाइक ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन डार्क पूल टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। डार्क पूल क्या होता है, चोरी छुपके से उसको ट्रेड करना है, मार्केट में घुसना है विदाउट लाइक अदर पीपल को, ताकि पता ना चले, क्योंकि उसको ऐसी कोई नॉलेज है या उसने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है जो सिर्फ वो चाहता है कि उसके लिए ही एप्लीकेबल हो, अनटिल एंड अनलेस मतलब उसका ट्रेडिंग जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता, एक उसको जो प्राइस है उस पर, ठीक है। और थर्ड होता है जो इलिक्विड एसेट्स है, इसकी वजह से भी लिक्विडिटी सीकिंग करने का उनको होता है कि लिक्विडिटी हमें सीक करनी है, लिक्विडिटी चाहिए हमें, इसलिए लार्ज ऑर्डर्स के लिए, और लार्ज जो इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते उनके लिए, और इलिक्विड एसेट्स के लिए। अराइवल प्राइस क्या होता है, अराइवल प्राइस होता है कि हमें जल्दी, हमें अर्जेंसी है कि हमें तुरंत, अराइवल प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस पे फटाफट से हमें बाय करना है, कोई ऐसी हमें लग रहा है, जैसे सपोज कि कोई कोई न्यूज आती है अच्छी सी, अच्छी है, मतलब जितना भी हमें लग रहा है कि पॉजिटिव जाएगी मार्केट, सबको लग रहा है कि पॉजिटिव होगी, तो सब क्या करेंगे, बाय ऑर्डर्स डालेंगे। तो मेरे को फटाफट से ना, आई हैव अर्जेंसी टू टेक ट्रेड, ताकि वो ऊपर ना चला जाए। तो ये कौन कौन लोग करेगा, जिसको ज्यादा रिस्क होगा कि कहीं मेरे हाथ से जो ट्रेड ना छूट जाए, वो रिस्क एवर्स पर्सन, वो जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंट है, ठीक है, वो इस पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेगा। डार्क स्ट्रैटेजीज या फिर लिक्विडिटी एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, डार्क स्ट्रैटेजीज क्या होती है, डार्क पूल टाइप में, कि मतलब हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है उसको चोरी छुपके से उसको डार्क स्ट्रैटेजीज के थ्रू, मतलब मेरे को बताना नहीं है पूरी मार्केट को कि मैं क्या, मेरा प्लानिंग क्या चल रही है मेरे दिमाग में, मेरे को नहीं बताना, और मेरे को फटाफट से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, ठीक है। लेटस से कि अगर मान लो कि इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं इसमें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, दे आर समटाइम्स लाइक दे आर रिस्ट्रिक्टेड, कि आप लोगों के पास क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। एग्जाम्पल इसमें एक और अच्छा सा आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे बजट डे होता है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर और जो उसका पीए होगा उसको क्या अलाउड होगा कि वो ट्रेड ले सके, क्योंकि उसको तो पता ही ना कि क्या उसने स्ट्रैटेजी बनाई है और क्या सब, नहीं ले सकता वो ट्रेड, ठीक है, उस टाइम पे। तो डार्क स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ऐसा कोई पर्सन, मतलब मैं वो नहीं बोल रही कि डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेड करे, बट ऐसा कोई एनालिस्ट भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि उनको ना कुछ ऐसी चीज पता है विच इज लाइक गुड थिंग, तो वो क्या चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक डार्क पूल के थ्रू। अब इसमें ना डार्क पूल में तो मैं बोल रही हूँ कि सबको अब अच्छा लग रहा हो कि सब लोग कर सकते हैं, बट इसमें लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, तो देर आर लाइक लिटिल चांसेस ऑफ योर ट्रेड गेटिंग एग्जीक्यूटेड। स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स को हम SOR भी बोलते हैं। स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स क्या होते हैं, जिसमें कि स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो वेयर वर वी की स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स पे थे हम। तो इसमें क्या होता है, स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स, राउटर्स सबको पता है, वाईफाई वगैरह सबके उसमें होता है, सबके घरों में। तो राउटर्स क्या होते हैं, जहां पर भी हम क्या करते हैं, सिग्नल्स हमें अट्रैक्ट करने होते हैं तो हम राउटर्स लगाते हैं, ठीक है, वाईफाई के राउटर्स, ताकि सिग्नल पकड़ सके। सिमिलरली ऐसे समझो कि यहाँ पे वेन्यू है, वेन्यू 1, वेन्यू 2, वेन्यू 3। अब जहां पर भी मेरे को अच्छा प्राइस मिलेगा और जहां पर भी लोएस्ट कॉस्ट जो मैं एप्लीकेबल होगा मेरी स्ट्रैटेजी के लिए, वो मैं अप्लाई कर दूंगी। उसको हम बोलते हैं स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स, कि मेरा ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, लेट से कि 100 मेरे को स्टॉक्स लेने हैं किसी चीज के, तो मैं वेन्यू 1, वेन्यू 2, वेन्यू 3 के पास जाऊंगी और उनको बोलूंगी कोड क्या क्या है उनके, और जो भी मेरे को मिनिमम जो भी मेरे को अच्छा प्राइस दे रहा होगा ना, मैं उस पर उसको बाय कर लूंगी। और ये
इसके लिए भी होता है जरूरी, अगर मेरे पास कोई लार्ज ऑर्डर है और एक वेन्यू नहीं संभाल सकता तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ अमंग डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज। लिक्विडिटी सीक करने के लिए भी हेल्प होता है, क्योंकि मेरे को लिक्विडिटी चाहिए तो मैं अलग अलग वेन्यूज में जाकर अपनी वो पूरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। कंपैरिजन ऑफ मार्केट्स, अब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटीज को। सबको पता है इक्विटीज बहुत लिक्विड होती है, बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो दे आर लाइक ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस और ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम या फिर डार्क पूल्स के थ्रू, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो एक्सचेंज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्री ट्रेड ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। डार्क पूल्स प्रोवाइड एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब कि डिस्क्लोज नहीं होता किसी का भी नाम। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो होती है बहुत कॉमन होती है, और most trades are electronic because there is like huge liquidity. Large trades in less liquid securities are often जितना ज्यादा illiquid होगा सिक्योरिटी उतना ज्यादा हाई टच की जरूरत पड़ेगी ब्रोकर रिस्क ट्रेड्स को। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना हम रोबोट्स के या एल्गोस के उस पर छोड़ सकते हैं, लो टच वाला हम कर सकते हैं। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम तो सबको पता है कि हम ओटीसी मार्केट्स में ही डील करते हैं, डीलर मार्केट्स होती है, ये सब बायलेटरल होते हैं, डीलर सेंट्रिक मार्केट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अर्जेंट ट्रेड जो भी होंगे, जो भी अर्जेंट होगा हमारा ट्रेड, वो ब्रोकर रिस्क ट्रेड यानी कि प्रिंसिपल वाले जो चीज थी उसके थ्रू होगा, कि जिसमें मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को फटाफट से एग्जीक्यूट करना है। तो डीलर क्या है, वो सारा रिस्क बॉन्ड करेगा। इसमें आरएफक्यू क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कोट, ये वाली चीज भी आएगी। डीलर जो है मेक मार्केट्स इन द सिक्योरिटीज, डीलर्स क्या होते हैं, डीलर्स ही पूरी मार्केट्स को इसको मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब लाइक नॉट इन द बैड सेंस, डीलर्स मेक द मार्केट्स मतलब दे पुट द बिड और आस्क स्प्रेड। मेजॉरिटी ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर रिलेटिवली इलिक्विड, बॉन्ड्स मार्केट इलिक्विड होती है एक्सेप्ट फॉर जो ऑन द रन मतलब जो रीसेंट, ऑन द रन मतलब जो रीसेंट हमारी सिक्योरिटीज है, यूएस ट्रेजरीज, और वो भी ट्रेजरीज मतलब लाइक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, और वो भी ऑन द रन वाली जो अभी करंट चल रही है वो बहुत लिक्विड होती है। अदरवाइज बॉन्ड मार्केट इज रिलेटिवली इलिक्विड इन कंपैरिजन टू इक्विटीज। हाई टच ट्रेडिंग की जरूरत होती है बिकॉज दे आर लाइक कस्टमाइज्ड होती है, इसमें हम कुछ वो नहीं डाल सकते, इलिक्विड है। exchange traded derivatives again it is a liquid, trading volume बहुत ज्यादा होती है, it is concentrated in futures में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो होती है वो परवेजिव होती है, और इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज ग्रोइंग, मतलब देयर इज अ स्कोप दैट के एल्गोस की ट्रेडिंग हम उसमें कर सकते हैं। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, ओटीसी काउंटर डेरिवेटिव्स एज अगेन द नेम सजेस्ट, इसमें हाई टच की जरूरत पड़ेगी। अर्जेंट ट्रेड्स जो होंगे वो ब्रोकर रिस्क ट्रेड्स के उस पे होगा, और नॉन अर्जेंट ट्रेड्स जो होगा वो होगा हमारा एजेंसी एजेंसी ट्रेड्स के थ्रू, जिसमें कि नॉन अर्जेंट वाले जो होंगे उसमें इन्वेस्टर्स सारे अपने अपने पूरा रिस्क को बॉन्ड करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकली ओटीसी जो मार्केट्स है हैव बीन ओपेक, ओपेक मतलब दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, कि हमें पता ही नहीं चलता उसमें कौन कौन ट्रेड कर रहा है किस किस उस पे। तो देयर इज अ लिटिल डेटा अबाउट प्राइसेस, ट्रेड साइजेस, स्ट्रक्चर डिटेल्स, रेगुलेटरी प्रेशर ऑन ओटीसी मार्केट्स टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल क्लियरिंग फैसिलिटीज। स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी भी, अब मैं एक चीज बताती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल करेंसीज है उनमें भी कुछ कुछ जो पेयर्स होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और पर्टिकुलर टाइमिंग भी होती है। जब मार्केट्स लंदन की खुली होती है तो ऐसे, जब लंदन की टाइमिंग खुली है और जब पूरा ट्रेड हो रहा है तभी वो लिक्विड होती है। तो जब वो लिक्विडिटी होगी तब हम क्या कर सकते हैं, एल्गोस पे छोड़ सकते हैं, बट जब लिक्विडिटी नहीं है तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा हाई टच मतलब खुद से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। No exchange centralized clearing place for the majority of spot currency trades, OTC markets with multiple levels, interbank, small and mid-sized bank, small commercial companies and retail traders. Large urgent trades कौन करेगा, जब भी ये चीज समझना, जब भी अर्जेंट होगा तब ब्रोकर पूरा अपना रिस्क बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो वो मल्टीपल डीलर्स के पास जाएगा, जैसे स्मार्ट ऑर्डर राउटर्स के वाला जो था। जो नॉन अर्जेंट ट्रेड्स होगा वो क्या होगा, हाई टच चाहिए उसको, और स्मॉल ट्रेड्स में एग्जीक्यूटेड ओनली थ्रू डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का भी मैं मतलब बता चुकी हूँ क्या होता है। अब हम आते हैं अपना ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट पे। ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट क्या होती है, कि हम कैसे ट्रेड को कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल मतलब हमने जो प्लान किया था इम्प्लीमेंट करते करते हमारा कुछ रिटर्न में शॉर्टफॉल आ गया, कुछ कम हो गया। तो उसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूशन कॉस्ट और हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और हमारा फीस, सॉरी थर्ड होते हैं, तीन होते हैं फीस। ठीक है, तो हम लाइक मैथमेटिकली वी कैन से कि जो इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल होती है वो क्या होती है, पेपर रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न। इसको माइनस करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल क्या है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स, एग्जीक्यूशन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फीस। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं ये समझा देती हूँ। एग्जीक्यूशन कॉस्ट इज द कॉस्ट
ड्यू टू द बाइंग और सेलिंग प्रेशर ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मार्केट रिस्क। इसको सिर्फ अभी रीड कर लो, अभी मैं मतलब बताऊंगी, आपको पूरा समझ आ जाएगा। Opportunity cost is the cost due to not being able to execute all the shares of the order because of adverse price movement or insufficient liquidity। तो इसमें अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को ना ठीक है, इसमें भी मैं पूरा बताती हूँ, कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो कि मेरे को 100 शेयर्स लेने हैं, 100 शेयर्स बाय करना है, तो S इज इक्वल टू 100, ठीक है। और जो मैं प्लान कर रही हूँ, प्लान वाला जो मेरा पूरा मेरा प्लान वाला जो प्राइस था, जिसमें मैं डिसीजन मेकिंग जो प्राइस था वो है मेरा 5 में मेरे को चाहिए, मतलब मैंने प्लान किया हुआ है। बट अब मैं रियल मार्केट्स में आ रही हूँ, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग बहुत हो गई, अब हम रियल मार्केट्स को थोड़ा सा हम देखते हैं। मैंने ऑर्डर डाला कि अब ऑर्डर डाला तो जो मार्केट्स है, जो प्राइस है वो ऊपर चला गया, तो मेरा सिर्फ 25 जो मेरे स्टॉक्स थे, ट्रेड शेयर से, वो मेरे को मिल पाए, बट कितने पे, 5 पॉइंट लेटर से 3 पर, ठीक है। फिर मेरे को 25 जो थे वो मेरे को मिले 5.4 पर। जो मेरे 50 थे ना, वो तो मेरे को मिले ही नहीं, ठीक है, मेरे को सिर्फ 50 मिले और बाकी हमें नहीं मिले। तो हम एग्जीक्यूशन जो कॉस्ट है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एसजे क्या है मेरा, जो भी मेरा ये प्राइस था 25 इंटू 5.3 प्लस 25 इंटू 5.4, ठीक है, माइनस जो भी मेरा कितना है, 25 प्लस 25, इतने मेरे स्टॉक्स हुए हैं 50 पे। और अब देखते हैं कि जो मेरा डिसीजन प्राइस था वो क्या है, 5 पे। तो इसको हम कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आएगा 25 और 5, इसको 5.5, 5.3, 50 कितना हो गया, 250, 250 और 25 और 5, 25 इंटू योर 10.9, कितना हो गया, इसको 11 ही अगर मैं ले लेती हूँ तो ठीक है, इसका आ गया ये 15, अप्रोक्सीमेटली 15 आ गया ये, ठीक है। 15 नहीं, शायद 25 आएगा। इसको ना मैं बताती हूँ कैलकुलेट करके कि ये कितना आएगा, ठीक है। और फिर हम आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मतलब मेरे को कितने ट्रेड्स चाहिए थे, कितने स्टॉक्स चाहिए थे, 100, माइनस मेरे को कितने मिले, कितने मिले मेरे को, 50। और मान लो कि मेरे को जो अब प्राइस चल रहा है वो हो गया मेरा 5.5, ठीक है। माइनस में मैंने कितना डिसाइड किया था, ये इसको करेंगे हम, कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 25, ठीक है, दिस इज 15। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फीस वाला जो चीज थी, फीस हम ले लेते हैं 10। तो टोटल हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल है वो कितने की बैठ रही है, 15 जो हमारा एग्जीक्यूशन है, प्लस 25 जो हमारा अपॉर्चुनिटी, प्लस योर फीस 10, कितना हो गया ये, 15, 40, 50 हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन पूरा शॉर्टफॉल, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सपेंडेड इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट थी उसको हम दो और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने जैसे डुपॉन्ट एनालिसिस किया था जिसमें 3 पॉइंट भी किया है, 3 स्टेप और 5 स्टेप वाला भी किया है, तो वैसे सिमिलरली इसमें भी ऐसे कुछ किया, एग्जीक्यूशन को हमने फिर से दो चीजों में डिवाइड कर दिया है, एक डिले कॉस्ट और एक ट्रेडिंग कॉस्ट, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फीस, ये भी अगेन 1 2 3 4 चार हिस्सों में उसको और फर्दर डिवाइड कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग order quantity to a size that can be absorbed by the market at the portfolio manager's target price। delay cost क्या होती है, it is a cost हम कि डिले हो पाए, हमें जो हमने डिसाइड किया था हम वो उस पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उस पे हम उसको ट्रेड नहीं ले पाए। डिले कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हैविंग अ प्रोसेस इन प्लेस that provides that traders with broker performance metrics, जो भी अच्छे ब्रोकर है उसमें हम फटाफट से उसको एग्जीक्यूट कर सके विदाउट द जो एक बीच में लैग आता है उसको हटा के। This allows the trader to quickly identify the best broker and or the algorithm। जितना कम हमारा, इसमें बोल रहे हैं कि जितना कम हमारा इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, और हम उसी को हिसाब से वो कर सकते हैं कि कौन सबसे अच्छा हमारा ब्रोकर या एल्गोरिथमिक कौन सा है, उसके हिसाब से हम एक तरह से एक मेथड है विच वी कैन जज, ठीक है। With this we have completed our lecture number 75। जो इसमें हमारा जो चैप्टर है, अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे, 9 और 10 इसमें, ठीक है, और वो भी हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें खत्म कर लेंगे।
लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है रिगार्डिंग कोचिंग। अगर किसी को भी कोचिंग लेनी है तो आप प्लीज उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में और इस पूरे रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।